दोस्तों, अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी यानी कि CIA ने बताया है कि रशिया और यूक्रेन जंग में अब तक रशिया के 15,000 से भी ज्यादा सैनिकों की जान चली गई है और 30,000 से ज्यादा सैनिक अब तक इस युद्ध में घायल हो चुके हैं। और अब तक जो आपने डेटा सुना है कि इस युद्ध में रशिया के 50,000 सैनिकों की जान चली गई है, ये वो सब सैनिक हैं जो बाहर के देशों से आकर रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली तौर पर देखा जाए तो रशिया के केवल 15,000 सैनिकों की जान ही गई है। दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले आपने ये बात तो जरूर सुनी ही होगी कि व्लादिमीर पुतिन को बहुत ही ज्यादा कोई सीरियस बीमारी है और व्लादिमीर पुतिन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन अब CIA के चीफ ने ऑफिशियली आकर बताया है कि व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से ठीक हैं और वो बिल्कुल फिट हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। वहीं पर अब यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम यूक्रेन को 1600 की संख्या में एंटी टैंक मिसाइलें देने वाले हैं। अब से 2 दिन पहले ही व्लादिमीर जेलेंस्की की वाइफ अमेरिका के दौरे पर गई हुई थी। वहीं पर व्लादिमीर जेलेंस्की की वाइफ ने अमेरिका से अब ये डिमांड की है कि अमेरिका हमें और ज्यादा हथियार देने शुरू कर दे। साथ साथ जेलेंस्की की वाइफ की तरफ से ये स्टेटमेंट भी दी गई है कि इस जंग में हम 5 महीने से लगातार रशिया से लोहा ले रहे हैं और अगर आने वाले समय में यूक्रेन को रशिया से युद्ध जीतना है तो हमें इसके लिए और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ेगी। वहीं पर अब जापान और आयरलैंड के प्रेसिडेंट की तरफ से कहा गया है कि जो रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, हम उस हमले की सजा आने वाले समय में रशिया को जरूर देंगे। वहीं पर अब इस जंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर व्लादिमीर जेलेंस्की अपनी जिद पर ऐसे ही अड़े रहे तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर रशिया की तरफ से परमाणु हथियार चलाने के बारे में सोचा जा सकता है। दोस्तों, इन सभी की सभी रिपोर्ट्स को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।